कल आप लोगों को हम लोग काफ़ी सारी जगहें लेके गए अपने साथ। हम लोगों ने आपको इतनी सारी जगहें घुमाई। आज हम लोग लेके आए हैं आपको वन लास्ट डेस्टिनेशन पे, इससे पहले कि हम कल कैपेडोकिया को अलविदा बोले। आज हम लोगों ने सुबह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जिसके लिए हम लोग सारे के सारे यहाँ पे आना चाहते हैं, इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। 3 दिन के बाद जाके हमको ये मौका मिला आज, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, मौसम थोड़ा विंडी था, तो विंड की वजह से हम लोग अभी तक बलून नहीं देख पा रहे थे। बट आज हम लोगों ने हॉट एयर बलून फाइनली देखा। और कैसा था एक्सपीरियंस इमरान? तो हम लोग पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ पे हैं और आई गेस हम लोगों को लग नहीं रहा था कि हम कैपेडोकिया में हैं, बिकॉज आई गेस जो अभी तक समझ में आया है बलून राइड के बिना शायद कैपेडोकिया उतना खूबसूरत मुझे नहीं लगा पर्सनली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं हर जगह और अभी हम फिलहाल आए हुए हैं सनसेट डेस्टिनेशन पे, सनसेट व्यू पे। तो सनसेट का नज़ारा लेने आए हुए हैं। लेकिन तो लेट्स गेट बैक टू द बलून राइड। तो बेसिकली जो बलून राइड है वो डिपेंड करती है विंड की डायरेक्शन और स्पीड पे, विंड की कंडीशन पे। तो पिछले 2-3 दिन से बहुत ही वेदर ख़राब था एंड वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड और वेरी सैड कि ये नहीं हो रहा है और हम लोग शायद मिस कर जाएंगे। बट लकीली आज बलून राइड उड़ी और वो कुछ इस तरीके से थी कि शायद वो लाइफ का एक पूरी जिंदगी के लिए एक हमारी यादें बन के रह गया हमारी लाइफ में। शायद हम लोग जो अभी तक देखते आ रहे थे और वो आज हमने अपनी आंखों से वी हैव सीन फ्रॉम आवर नेकेड आईज। और आपको मैं कुछ अलग भी बताना चाहूँगी, कल का वेदर भी बहुत अच्छा है और शायद 90% चांसेस है कि कल भी हमको हॉट एयर बलून देखने का मौका मिलेगा। इससे पहले हम लोग निकले यहाँ से कैपेडोकिया से, क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन है एंटालिया और हम सुबह कुछ 6 बजे के आसपास निकलेंगे। यहाँ पे बलून राइड सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में शुरू हो जाती है और 6:30-7 बजे तक ख़त्म भी हो जाती है। तो सिर्फ 1.5-2 घंटे का मौका मिलता है हमें इसको एक्सपीरियंस करने का। और आई थिंक 165 बलून्स एक साथ उड़ते हैं। 175 so एक साथ बलून्स उड़ते हैं जी। एंड जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जो मुझे नहीं पता था बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये सिटी जो है कैपेडोकिया इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस एंड वन हब वेयर यू कैन प्रपोज योर पार्टनर्स। मैरिज प्रपोजल्स आज बहुत सारे हमें देखने को मिले। एक मैरिज प्रपोजल तो मैंने भी आज एक्सपीरियंस किया। सो आई वाज सरप्राइज्ड बाय मिस्टर इमरान खान। इन्होंने आज मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और हॉट एयर बलून्स का एक्सपीरियंस आपको आई डोंट थिंक सो मैं वर्ड्स में बता पाऊंगी, वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बट अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें हम बताना चाहेंगे। इमरान, तुम बताओ हमारी ऑडियंस को कि हॉट एयर बलून के लिए अगर आपको अंदर फ्लाई करना है ऊपर जाने के लिए तो एक पर्सन का कितना चार्ज लगता है? तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, आई मीन ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं, बट आई गेस इतना आपको रश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली आपको बलून राइड के लिए टिकट्स मिल जाती हैं, बट एक दिन पहले आप बुक करिए तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट राइट। बिकॉज हम लोग पीक सीजन में हैं और हमने उतना ऐसा कुछ मारामारी नहीं देखी कि नहीं मिल रहा है किसी को, टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो बलून राइड की एक टिकट का कॉस्ट डिपेंड करता है एजेंसीज के ऊपर और डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज जाता है वो 170 इन बिटवीन 170 to 200 यूरोज। तो यूरोज में यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यूरोज जो है वो यहाँ की सेकंड करेंसी है। तो लीरा इज़ द फर्स्ट करेंसी एंड द यूरोज इज़ द सेकंड करेंसी। इनफैक्ट आप कभी भी कोई भी डील कर रहे होंगे यहाँ पे मार्केट में लोकली, तो आप लोग को सब कोई कोट करेगा वो यूरोज में करेगा। एंड तो मेरे ख्याल से शायद लीरा से पहले ये लोग प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न है ये है कि जो लीरा है वो टर्किश लीरा अभी इतना स्टेबल रहा नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 3-4 साल पहले देखें तो टर्किश लीरा की जो एक टर्किश लीरा जो था इंडियन करेंसी के हिसाब से अराउंड 11 से 15 रुपए इसके बीच में था, बट राइट नाउ इट इज़ वेल बिलो 4 रुपीज़, वेल बिलो। इट्स एज आइना सेड कि
तीन रुपये 11 पैसे और 3 रुपये 12 पैसे करके कुछ ऐसा है। तो 1 लीरा गई है, तो इसलिए ये लोग प्रेफर करते हैं यूरोज़ में, क्योंकि यूरोज़ डॉलर ये एक स्टेबल करेंसीज हैं जो ऑलमोस्ट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं यूरोज़ में डील करने के लिए। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो आप बलून राइड के लिए आप किसी भी एजेंसी को यहाँ पे आके बोल सकते हैं और टिकट ले सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने स्टे में यहाँ पे एक्सपीरियंस करा कि 3 दिन आई गेस आप लोगों को इस सिटी को चांस देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेदर है यहाँ पे बहुत जल्दी बदलता है। हमने शायद अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शायद बताया कि यहाँ पे वेदर का आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वेदर बहुत जल्दी बदल जाता है। तो आपको 3 दिन एटलीस्ट देने पड़ेंगे। हम लोग पिछले 4 दिन हो गए हैं, हमें शायद ये हमारा चौथा दिन है स्टे का, और हमें आज बलून राइड में देखने को मिली है। जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन भी बलून राइड नहीं हुई थी, पता लगा था हमें, और देन आफ्टर दैट 2 दिन बिल्कुल बलून राइड नहीं हुई है, और आज हमें लकीली मिल गई है। एंड होपफुली हमें सुनने में आया कि कल भी मिल जाएगी। तो हम लोग तो 50-50 मान के चल रहे हैं कि वी वर लकी और अनलकी बोथ एट द सेम टाइम, बिकॉज बहुत सारे प्लान्स थे जो हमारे उस समय नहीं हुए, क्योंकि हमें अगर स्टार्टिंग में दिख जाता तो शायद हमारा इतना लंबा स्टे नहीं जाता। क्योंकि हमने जो नोटिस किया है कि हमारे पास खुद की गाड़ी थी, तो खुद की गाड़ी में बहुत आसान हो जाता है आपको ट्रैवल करना। तो हमने बहुत क्विकली ट्रैवल कर लिया। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाय वॉक इस सिटी को कवर करेंगे, बट शायद आप उसमें स्टक एक जगह जाके वहाँ पे स्टक हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ घूमने के लिए वैसे तो ये देखा जाए तो करीब 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही है सारा, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए साउथ जाना पड़ेगा, कुछ देखने के लिए वेस्ट, और कुछ देखने के लिए ईस्ट जाना पड़ेगा। जो अगर आप सेंटर में है तो वो आपको ऑलमोस्ट इक्वली आपको हर रोज इधर उधर जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ग्रीन टूर, रेड टूर वगैरह भी होते हैं। तो गोरे में जो है वो सेंटर में पड़ जाता है, जहाँ पे ये पूरा हब है, जहाँ से आपको मेजरली आपको सारे शॉप्स वगैरह दिखेंगे, काफ़ी सारे कैफेज दिख जाएंगे, हॉट एयर बलून मैक्सिमम यहीं से उड़ते हुए आपको दिखेंगे। तो गोरे में अगर बीच में है तो आपका उचिसार कैसल इस साइड पड़ा, फिर आपका ओपन एयर म्यूजियम इस साइड पड़ा। तो अलग अलग डायरेक्शंस में तो आपको इस समय हम लोग बेस्ट पोजीशन पे हैं कि दिखाने के लिए कि कैसे क्या पड़ता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे ठीक सामने जो है वो उचिसार कैसल दिख रहा होगा आपको, और ये आप देख सकते हैं जो ऊपर से एक चोटी दिख रही है वो उचिसार कैसल है। और फिर उसके बाद में आप अगर इस तरफ सीधे जाएंगे तो आपको वो फेरी चिमनीज दिख रही होंगी, उस तरफ फेरी चिमनीज भी हैं, और जेलवे चर्च और जेलवे ओपन एयर म्यूजियम भी है। और फिर इस तरफ आप जाएंगे तो लव वैली वगैरह दिख जाएगी, लव वैली वगैरह दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने पहले दिन तो कोशिश की थी कि शायद कवर करेंगे हम लोग वॉक करके, बट देन वी रियलाइज कि हम लोगों को गाड़ी से जाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने बेसिकली एक दिन में ही कवर कर लिया। तो अगर आप गाड़ी से हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। अदरवाइज आप टूर कर सकते हैं, एटलीस्ट एक या 2 टूर आप कर लेंगे तो एटलीस्ट आप पूरा कवर कर लेंगे। देखा जाए तो मतलब आप एक डायरेक्शन वो एक टूर लेकर जाएगा। उसके अलावा हम लोग टर्किश नाइट गए थे, विच इज़ अमेजिंग। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया इट वाज गुड। आपको खाने की तो हम बात छोड़ दें, वो बेकार है, क्योंकि टर्किश लोगों में खाने का मुझे लगता है बहुत शौकीन है, और वो कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं अपने खाने को लेके, अपनी हॉस्पिटैलिटी में। आप कहीं भी जाएंगे आपको खाना भरपूर मिलेगा, और वैरायटीज़ खाने में बहुत ज़्यादा मिलेगी, टेस्टी फूड एंड विद वैरायटीज़। तो आपको अगर टर्किश नाइट एक्सपीरियंस करनी है आप टर्किश नाइट के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप सूफीज़म में अगर बिलीव रखते हैं तो यहाँ पे वो भी शो होते हैं। बट उसके लिए शायद कोन्या मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर प्लेस रहेगा, क्योंकि कोन्या जो है वो सूफीज़म का वहाँ पे जन्म हुआ था, सब कहते हैं वहाँ से सूफीज़म निकला था उस जगह से। तो वो आई गेस ज़्यादा बेटर प्लेस रहेगा, ये मेरा अंदाज़ा है। अभी मैं नहीं वहाँ पे गया हूँ कभी, लेकिन ये जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने बाकी ब्लॉग्स में देखा है, तो इस हिसाब से शायद वो रहेगा।
तो 3 दिन देना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा इस सिटी को, और थोड़ा आपको लकी रहना पड़ेगा कि उस 3 दिन में एटलीस्ट एक दिन तो आपको बलून राइड दिख जाए, तो फिर आपकी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 दिन मेरे ख्याल से बहुत रहेंगे अगर आप देते हैं तो। उसके अलावा आप रिलैक्स कर सकते हैं, काफ़ी रिलैक्स सीन होता है यहाँ पे, कोई ज़्यादा चहल बहुत ज़्यादा मतलब आपको भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सब रिलैक्स ही है, सब कुछ बहुत स्लो पेस और थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड होता है यहाँ पर। लोग तो आराम से हर जगह चल रहे हैं, हो रही है चीज़ें। और उसके अलावा आप जा सकते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी दूर दूर हैं। हम लोगों ने सोचा था एक जगह हम जाएंगे, उसका नाम था लेक टूस। तो लेक टूस हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे बिकॉज हम लोग अंकारा से आ रहे थे और वो अंकारा के पास में पड़ता है, तो थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन होगी हम लोगों की। तो अब वहाँ से वापस अंकारा जाना और अंकारा से वापस यहाँ पे आना है, देन अंटालिया जाना, इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस, तो वी हैव टू स्किप दिस। बट या शायद बहुत अच्छी जगह थी, और ये शायद मैंने अपने जितना भी देखा है, ज़्यादा लोग फॉलो करते नहीं हैं सॉल्ट लेक टूस को, तो आई गेस वो एक जगह है कि जितनी भी वीडियोस देखी हैं आपने तो आप लोग कवर कर सकते हैं। आई थिंक कैपेडोकिया को अगर हम 3 चीज़ों में डिफाइन करें तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मिनिमम 3 दिन आप लेके आओ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो हॉट एयर बलून मिस मत करो। अगर आप करते हो तो वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग नोट हो जाएगा यहाँ से कैपेडोकिया से, क्योंकि ट्रस्ट मी कैपेडोकिया हॉट एयर बलून के बिना बिल्कुल अधूरा है। वो लोग जो ट्रैवल पैकेजेस लेना चाहते हैं प्लीज़ आप ऑनलाइन ना बुक करें, यहाँ पे आके करिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग होती है और मिनिमम पैकेजेस से लेके मैक्सिमम पैकेजेस आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिलते हैं। काफ़ी सारे टूर्स हैं जो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। थर्डली यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो शूट्स भी होते हैं, कैमरामैन वगैरह हर चीज़ यहाँ से बुक होती है, चाहे वो आपके पर्सनल यूसेज के लिए हो, कमर्शियल यूसेज के लिए हो या कोई पर्सनल इवेंट के लिए हो, हर चीज़ आप यहाँ पे आके बुक करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। साथ ही साथ खाना बहुत अच्छा है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए क्यूजीन ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत ही पसंद है। फॉर एग्जांपल पोटैटो चीज़ रोल, राइट, पोटैटो चीज़ रोल था जो बहुत ही टेस्टी है। तो अगर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है आप उसको बिल्कुल ट्राई करिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ है जो हम लोगों को लगी। उसके अलावा जो चाय के शौकीन हैं, अगर आप टर्किश चाय पीने के शौकीन हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको कि टर्किश चाय तो पीजिए, पर आप लोग एप्पल चाय या फिर एप्पल सिनेमन चाय पीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और मौसम बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है यहाँ पे, तो प्लीज़ अपने डेज अकॉर्डिंगली प्लान करके आइएगा। और अगर आप जा रहे हैं खुद की गाड़ी से सो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप एक ही दिन में पूरा टूर जो है वो कंप्लीट कर लीजिए अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो। बट अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 दिन लगेंगे सारी चीज़ें कवर करने के लिए। सो आई वाज